प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 9th प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हो और कौन कौन अपरिमेय हैं, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं और आप लोग सबको इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है 2 - √5 परिमेय संख्या या अपरिमेय। तो 2 - √5 क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय तो कैसे अपरिमेय होगा? ऐसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होता है, जो नहीं लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या। जैसे अगर मान के लिए 7/5 दे दे, ये क्या है? ये सब परिमेय, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया। 7 p है और 5 q है। और ऐसा संख्या रूट में रहे जो ना लिख ले वो क्या है? अपरिमेय। जो रूट से निकल जाए वो क्या है? परिमेय। जैसे मान के लिए √4 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 × 2 कितना आएगा? 4, यानी जोड़ा बाहर हो रहा तो ये क्या है? परिमेय। जैसे √9 को बाहर करेंगे तो 9 का गुणनखंडन करेंगे क्या आएगा? 3 × 3, तो जोड़ा मिल रहा है। 9 को बाहर करेंगे तो क्या आएगा? रूट से 3, तो ये क्या है? परिमेय। कहता है √5, 2 - √5, √5 का यानी 5 का गुणनखंडन करेंगे तो एक ही 5 आ रहा है, जोड़ा तो नहीं मिल रहा। जिसका जोड़ा ना मिले यानी रूट से बाहर ना हो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो 2 नंबर फिर क्वेश्चन कहता है, 1 का 2 नंबर 3 + √23 - √23। अब ये 3 + √23 माइनस, एक जगह +√23 एक जगह -√, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? 3। तो 3 क्या होगा? परिमेय का परिमेय। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है 2 √7/7 × √7। देखिए ऊपर भी √7 नीचे भी √7, तो √7 कट गया तो बचा क्या? 2/7। तो 2/7 क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/√2। तो 1/√2, √2 यानी रूट से तो बाहर नहीं होगा, क्योंकि 2 का गुणनखंडन करेंगे तो एक ही 2 आ रहा, जोड़ा नहीं मिल रहा। ऐसा संख्या जो जोड़ा मिल जाए वो क्या है? परिमेय संख्या, नहीं तो अपरिमेय संख्या। 2 को बाहर करेंगे तो एक ही आ रहा है, तो 1/√2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगला है 5 नंबर का था क्वेश्चन कि 2√π, पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई के साथ में 2 लगा हुआ तो पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान लेकिन होता है 22/7। ये क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है। ये परिमेय संख्या, लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको फिर एक बार समझते हैं। 2 - √5 का परिमेय है कि अपरिमेय? तो अपरिमेय कैसे? ऐसा संख्या रूट में रहे जो जैसे बाहर हो जाए। जैसे √9 को बाहर करेंगे, 9 का गुणनखंडन तो 3 × 9। जैसे 49 को बाहर करेंगे रूट से, 49 का गुणनखंडन करेंगे तो क्या आएगा? 7 × 7 = 49, जोड़ा मिल रहा है। जैसे 81 का बाहर करेंगे, 9 × 9 = 81, जोड़ा मिल रहा है। तो ऐसा संख्या रूट से जो बाहर हो जाए वो क्या है? परिमेय संख्या। जो बाहर नहीं हो वो अपरिमेय संख्या। तो अगला फिर 2 नंबर है 3 + √23 - √23। एक जगह √23 प्लस में, एक जगह माइनस में, काट दिए तो क्या बचा? 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या। फिर कहता है 2 × √7/7 × √7। तो देखिए √7 ऊपर भी है नीचे भी, काट दिए तो बचा क्या? 2/7, काट दिए तो ये भी 2/7 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर कहता है 1/√2। तो √2 कभी बाहर नहीं होगा रूट से, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। फिर कहता है 2π, यानी पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी व्यंजक दिया हुआ, इसको क्या करना है? सरल करना। बीच में नहीं कुछ है तो इंटू है यानी गुना है, तो 3 को पहले 2 से गुना करना, फिर 3 को √2 से, यानी ये 3 को ये दोनों से बारी बारी से गुना करना, फिर ये √3 को ये दोनों से बारी बारी से गुना करना। तो 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, प्लस है तो प्लस दिए। अब 3 × √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि 3 × √2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि
2 यानी रूट में है लेकिन 3 रूट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 गुना रूट 2 करेंगे तो 3 रूट 2 प्लस है तो प्लस 2, इसको पहले इससे किए फिर 3 को फिर इससे किए। अब रूट 3 को 2 से करेंगे, रूट 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस है तो प्लस दिए, रूट 3 को रूट 2 से, दोनों रूट में है तो 3 गुना 2 करेंगे तो रूट 6, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो सेकंड विधि भी है इसका, ये भी देख लीजिए आप लोग। तो सेकंड विधि में क्या है, 3 है तो 3 पहले लिख देंगे, कुछ नहीं देंगे, गुना है, क्या करेंगे 2 प्लस रूट 2, अगला फिर क्या है प्लस रूट 3, फिर क्या 2 प्लस रूट 2, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा, प्लस तो प्लस दिए, 3 गुना रूट 2 तो 3 रूट 2, प्लस है तो प्लस दिए, 3 गुना रूट 2 करेंगे तो 2 रूट 3, प्लस है प्लस दिए, रूट 3 गुना रूट 2 तो कितना होगा रूट 6, यही आंसर है। सेम आंसर देखिए जो यहाँ था वही सेम यहाँ, तो एक बार समझ लीजिए इसको कि जैसे 3 को पहले ये दोनों से बारी बारी से गुना करना, तो 3 गुना 2 प्लस रूट 2 लिख दिए, फिर कहता है रूट 3 तो रूट 3 लिखे, फिर ये कोष्ट को लिख दिया। अब देखिए 3 गुना 2 तो 6 प्लस तो प्लस, ये रूट 2 रूट में है लेकिन 3 रूट में नहीं है, तो गुना करेंगे तो ये 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। अब देखो रूट 3 गुना 2 करेंगे तो रूट 3 रूट में है लेकिन 2 रूट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 2 इंटू रूट 3 प्लस तो प्लस, रूट 3 यहाँ भी है और रूट 2 यहाँ भी, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2 रूट 6 आंसर। तो आइए फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे भी आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर कहता है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, तो क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक क्वेश्चन में प्लस हो दूसरे क्वेश्चन में माइनस, बाकी सेम है, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है तो यहाँ भी बी, सेम इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन में प्लस है दूसरे क्वेश्चन में माइनस है, सेम कंडीशन। तो यहाँ भी ए था तो यहाँ भी ए, तो यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ बी था तो यहाँ भी बी, यहाँ भी रूट 3 है तो यहाँ भी रूट 3, तो यहाँ 3 को ए मान लेते हैं और रूट 3 दोनों जगह सेम है तो इसको बी मान लेते हैं। सूत्र कहता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह में क्या है रूट 3 का स्क्वायर, सूत्र से तो माइनस कहता है बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं कि 3 गुना 2 6, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा जाता है, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, जैसे 2 का स्क्वायर पूछे तो 2 गुना 2 4, जैसे 4 का स्क्वायर पूछे ऐसा ही 4 गुना 2 8, यानी 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, 4 गुना 4 8, तो 3 का स्क्वायर पूछा तो 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 9, 9 को बाहर करेंगे, 9 का गुणनखंडन करेंगे तो 3 3 9, बाहर करेंगे क्या आ जाएगा 3, तो 9 में 3 घटा कितना आ जाएगा 6, ये आंसर आया। तो आप लोग समझ गए हैं। तो एक बार फिर ध्यान देते हैं, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, तो क्वेश्चन सूत्र है इसका कि एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह में देखिए 3 3 है तो 3 का स्क्वायर लिया माइनस सूत्र से, बी का स्क्वायर कहता है बी के जगह में क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर के 3 का स्क्वायर के 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 बाहर के तो 3, तो 9 में 3 घटा तो 6। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, एक सूत्र है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही कंडीशन है, रूट 5 a है लेकिन रूट 2 b है, तो कहता है सूत्र है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह हम लोग का क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दिए, 2 सूत्र में तो सूत्र में दिए, यहाँ भी दिए 2, कुछ नहीं तो इंटू है ए कितना है रूट 5, फिर इंटू है इंटू दिए बी का था, बी कितना है रूट 2, प्लस है तो प्लस दिए, बी का स्क्वायर का तो बी कितना है रूट 2 का स्क्वायर। एक बार फिर समझिए, इसका सूत्र कहता है यानी रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का ऐसे ही सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम उसी तरह है। तो ए यहाँ रूट 5 माने, प्लस है तो प्लस दिए, बी को यहाँ क्या माने रूट 2, सूत्र कहता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह में रूट 5 का स्क्वायर दिए, प्लस है तो प्लस दिए,
2 है तो 2 दिए, इन 2 है तो इन 2 दिए, कहता ए, तो ए कितना है √5 गुना, फिर कहता है बी, तो बी कितना है √2 प्लस, तो प्लस कहता है बी का स्क्वायर, तो बी कितना है यहाँ √2 का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा √25, √25 को बाहर करेंगे यानी 25 का गुणनखंडन करेंगे तो 25 25 बाहर हो जाएगा तो क्या आएगा 5, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 प्लस, अब देखो √5 गुना √2 करेंगे तो 5 गुना 2 10, 10 गुना √2 तो क्या होगा 2√10 प्लस तो प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बाहर करेंगे रूट से तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 और 2 प्लस में दोनों तो 7 प्लस 2√10, ये आंसर आया। एक बार फिर समझ लीजिए, कहता सूत्र कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह हम देखिए लिखे √5 का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र से ए के जगह में √5 गुना बी के जगह में √2 प्लस कहता बी स्क्वायर, तो बी के जगह में क्या है √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 जाएगा, 25 को बाहर करेंगे रूट से तो 5 प्लस तो प्लस √5 है और इधर √2, दोनों को गुना करें 5 गुना 2 10, 10 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√10 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रूट से बाहर करेंगे तो 2, जब 5 और 2 को जोड़े तो 7 प्लस 2√10 आंसर। तो आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन सेम 3 नंबर के जैसा आया, कहता है √5 माइनस √2, फिर कहता है इंटू √5 प्लस 2, तो एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस यानी बी स्क्वायर, तो इसको ए मानते हैं, √5 है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सूत्र कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है √5 का स्क्वायर माइनस सूत्र से बी स्क्वायर कहता है, तो बी कितना है √2 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, सूत्र कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5, इसको ए मान लिया, माइनस सूत्र से √2 है तो √2, इसको क्या मान लिया बी, तो √2 का स्क्वायर के, √5 का स्क्वायर करेंगे, बाहर करेंगे √5 को तो कितना आएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 को बाहर करेंगे रूट से तो 5 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 5 में 2 घटा बराबर 3 आंसर। तो आई होप आप सब ये वीडियो समझ गए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।